विद्यार्थियों, ये टेंस चार्ट का जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो विशेष तौर पे राजकीय उच्च विद्यालयों, सरकारी स्कूलों में जहाँ अंग्रेजी के अध्यापकों की कमी है उन विद्यालयों के लिए ख़ास तौर पे तैयार किया गया है। ख़ास बात ये है कि इसमें आपको बड़े ध्यान से और धीरे 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 पढ़ाए जाने की कोशिश की जाएगी। टेंस मीन्स काल, समय। ये जो समय है इसको ग्रामेरियंस ने, यानी कि जो व्याकरण के बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है। जैसे जो प्रेजेंट सेंचुरी है वो है आपकी 21st, जो आगे को आएगी सेंचुरी वो है 22nd, बीती हुई सेंचुरी 20th। देन उसके बाद हम आ जाते हैं सालों पे। ये जो 2022 का वर्ष है ये प्रेजेंट, 2021 का साल गया, भूत बन गया, भूतकाल, और 2023 आने वाला साल मीन्स फ्यूचर। अब महीनों पे आ जाएं तो ये मार्च महीना है प्रेजेंट, फरवरी मंथ गॉन, चला गया, भूतकाल बन गया। अप्रैल आने वाला है, उसको हम फ्यूचर कहते हैं। इसी तरह से अगर हम तारीख की बात करें तो आज क्या तारीख है? 10 मार्च। 10 मार्च क्या है? 10th of मार्च, ये प्रेजेंट है। 11th मार्च फ्यूचर है, और 9th of मार्च गॉन, मतलब ये पास्ट। टेंस हमारे 3 किस्म के हो गए, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। अब अलग अलग भाषाओं में इनको भी आगे 2-2 या 3-3 हिस्सों में या 4-4 हिस्सों में बांटा गया है। अंग्रेजी में जो टेंस हैं उनको मेनली 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है इंडेफिनिट, दूसरे को कहते हैं हम कंटिन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव, बात एक ही है, प्रोग्रेस कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। देन परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके साथ अगर हम 4 जगह लगा दें प्रेजेंट,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट के 4 हिस्से हो गए। इसी तरह इसके आगे हम पास्ट लगा दें तो इसके भी 4 हिस्से हो गए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली यहां हम क्या लगा दें अब, फ्यूचर, तो बन गए 4 और, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। 3 के बन गए 12, 3 के बन गए 12। अब हर एक टेंस का फिर आगे हम 4 हिस्सों में डिवीज़न करते हैं। हर एक टेंस का हम 4 हिस्सों में डिवीज़न कैसे करते हैं। सबसे पहले हिस्से को कहते हैं हम अफर्मेटिव। सबसे पहले हिस्से का नाम है अफर्मेटिव। इसका मतलब होता है स्वीकारात्मक, अफर्मेटिव। यानी कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होती है तो अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक। देन नेगेटिव, जिसमें मनाही हो। एक वाक्य है मैं जाता हूँ, दूसरा वाक्य हो मैं नहीं जाता हूँ, वो नेगेटिव है। तीसरे को कहते हैं इंटेरोगेटिव। किसी चीज को पूछना, किसी बात की जानकारी लेना, उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रश्नात्मक। देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव। चौथा है क्या, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसके बारे में आमतौर पर चर्चा नहीं करते, सिर्फ जो इंटेरोगेटिव बनता है वहाँ कहाँ नॉट लगना है उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो ये आराम से बन जाता है। अब हमारा आज का मुद्दा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होगा कि जो वर्तमान, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ज़्यादा जानकारी नहीं होती इसमें, सिर्फ ये पता चलता है कि ये वर्तमान समय में हो रहा है। अब किसी भी टेंस को हम बिना पहचाने, बिना जाने उसको ट्रांसलेट करना, उसका अनुवाद करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से वाक्य होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। हिंदी में वाक्य की पहचान आखिरी शब्दों से होती है, अंग्रेजी में टेंस की पहचान वर्ब से होती है। तो जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं,
ती हैं लड़कियां, ती हैं आदि आए, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। मैं जाता हूँ, राम खाना खाता है, ता है। लड़की गीत गाती है, लास्ट में आ गया ती है। लड़के शोर मचाते हैं, ते है। लड़कियां नाचती हैं, ती हैं। पहचानने के लिए आखिर के शब्द को पकड़ना है, प्रैक्टिस करनी है, बोल के देखने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंत में ता है, ती है। अब नियम इसके, इस हिंदी के वाक्य को हमने ट्रांसलेट कैसे करना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। पहचान भी इम्पोर्टेंट है, नियम भी इम्पोर्टेंट है। अब आपको अगर पहचान हो गई तो अब इसका नियम, जो हमारा वाक्य होगा उसमें हमें सबसे पहले कर्ता की पहचान, सब्जेक्ट की पहचान करनी होती है। और सब्जेक्टों को यानी कर्ताओं को 9 पार्ट्स में, 10वां भी है वैसे, 9 पार्ट्स में इसको पूरा सम अप कर लेते हैं। वो 9 क्या हैं? आई, वी, यू। ये क्या है? आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को सेकंड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब हिंदी में होता है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिसके साथ बात की जाए, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए, उसको अन्य पुरुष कहते हैं। और बहुवचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। कर्ता ये 4 हो गए, 1 2 3। प्लूरल में सारी दुनिया के बहुवचन आ जाते हैं। और ही, शी, इनको थर्ड पर्सन कहते हैं, जिनके बारे में बात करें हम। 2 बंदे बात कर रहे हैं, मैं और मेरे सामने। आप, यू मीन्स तू और तुम, आप। थर्ड पर्सन वह, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इट को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये बाद में आएगा कि समझाऊंगा मैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है। एक वचन, एक वचन और बहुवचन में दुनिया के सारे सब्जेक्ट जो हैं आ जाएंगे, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे कोई कॉमन नाउन हो, वो सब यहाँ आएंगे इस लाइनों में, 2 शब्दों में, प्लूरल और सिंगुलर। तो आपने सबसे पहले कर्ता की पहचान करनी है। तो उसके बाद 2 हिस्से बना लिए, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ वर्ब की, क्रिया की, क्रिया मीन्स वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। पहले सब्जेक्ट ढूंढा हमने, फिर हम वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें आनी चाहिए, फिर कर्म, ऑब्जेक्ट। इन तीनों को तरतीब देनी है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। फिर जो बाकी हमारे बचे, ही, शी, इट सिंगुलर, ही, शी, इट सिंगुलर, इनको थर्ड पर्सन और सिंगुलर कहेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस जोड़ना है, तब आपका आएगा ऑब्जेक्ट।
यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाओ, कहीं एस लगेगा कहीं ई एस लगेगा, इसके बारे में नियम नहीं बना कोई भी। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस लगाओ, देन लगाओ ऑब्जेक्ट, फिर ये जो है शर्तें पूरी हो जाएंगी। अब कुछ वाक्य हैं, उन वाक्यों में से आपको सब्जेक्ट ढूंढने हैं और उनको ट्रांसलेट करना है। तो वाक्य है हमारा हिंदी का, राम खाना खाता है। अब इसमें हमने कर्ता ढूंढना है। कर्ता क्या होता है? काम करने वाला। काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट। खाना खाना, इसको अंग्रेजी में ईट बोलेंगे। ये कौन सा कर्ता है, कौन सा सब्जेक्ट है? ये एक वचन है। राम सब्जेक्ट है, एक वचन, तो इसके लिए कौन सा नियम लगेगा? ये नियम लगेगा, राम ईट्स। राम ईट्स। खाना फूड, राम ईट्स फूड। साइन ऑफ नहीं, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, राम ईट्स फूड। दूसरा वाक्य लेते हैं, लोग मंदिर में पूजा करते हैं। लोग लिख लो, लोग लिख लो, लोग मंदिर में पूजा करते हैं। लोग होते हैं पीपल। वर्ब पूजा करना। लोग बहुवचन है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वर्शिप, पीपल वर्शिप इन द टेम्पल। टेम्पल कॉमन नाउन है, देयरफॉर दी लगेगी, ऐसे। अब सारे कर्ताओं का एक बार मैं बोल दूं, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट। हम खाना खाते हैं, वी ईट। आप खाना खाते हैं, यू ईट। वे खाना खाते हैं, दे ईट। वह खाना खाता है, ही ईट्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। वह खाना खाती है, शी ईट्स। बच्चा खाना खाता है, चाइल्ड ईट्स। एक वचन। तो वर्षा होती है। अब जो मैंने बात कही थी, इट बताऊंगा, यहां सब्जेक्ट है ही नहीं। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है।
वर्षा होती है। तो अब क्या करना है, हमें अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना है। क्या इंट्रोड्यूस करना है? सब्जेक्ट। दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, एक इट होता है, एक देयर होता है। ये 10th सब्जेक्ट होता है। इट लगाना है हमने, इट रेन्स, वर्षा होती है, इट रेन्स। अगला वाक्य है, वह रस्सी कूदती है। वह रस्सी कूदती है। इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। शी, रस्सी कूदना ही स्किप है। स्किप का अर्थ ही रस्सी कूदना है। क्योंकि शी है इसलिए एस लगेगा, शी स्किप्स। कई बार बच्चे गलती से शी स्किप्स द रोप लिख देते हैं, वो नहीं करना है, शी स्किप्स। अब आ गया वर्षा होती है। मैंने पहले बोल भी दिया है, वर्षा होती है। इट रेन्स। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमने अपने पास से लगाया। इट लगा है तो वर्ब की साथ पहली फॉर्म के साथ एस लगेगा, इट रेन्स हो जाएगा। उसके बाद मैं हर रोज सवेरे सैर को जाता हूँ। मैं हर रोज सवेरे सैर को जाता हूँ। करता मैं, आई। सैर को जाना, गो फॉर ए वॉक, आई गो फॉर ए वॉक, हर रोज, डेली, एवरी डे। कुछ भी लिख लो, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ लिख सकते हैं। डे, मॉर्निंग गलत, हमेशा इन द मॉर्निंग। क्या लिखना है? इन द मॉर्निंग। शाम की बात हो तो इन द इवनिंग। आई गो फॉर ए वॉक डेली, या ये डेली गलत, एवरी डे। इसको एवरी डे कर देता हूँ, एवरी डे। डेली लिखना था, DAIL, डेली। I go for a walk every day in the morning. That's all. कल को नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव होगा। जिनको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ नॉलेज हो गया, वो इसको और अपने 10-20 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करें। लाइक करें,
और क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।